हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग मैथ बाय योगेश में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नंबर सिस्टम से ही यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। चलिए देखते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होता है। तो यूनिट डिजिट क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। देखिएगा, जैसे कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है आपका 4 होता है। 2 पे पावर अगर 1 हो तो उसका मतलब क्या होता है आपका 2 होता है। लेकिन 2 का अगर हम घन कर देते हैं तो वो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। लेकिन 2 पे पावर अगर 4 लगा देते हैं तो वो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसके। अगर 2 पे पावर 5 लिख देते हैं तो उसका मतलब आपका होता है 32। अगर 2 पे पावर हम 6 कर देते हैं तो उसका मतलब आपका होता है 64। लेकिन अगर 2 पे पावर 7 कर देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है आपका 128 होता है। जबकि 2 पे पावर 8 का मतलब कितना होता है आपका 256 होता है। हमने इसको क्यों लिखा है तो देखिएगा, यहाँ पे इकाई के स्थान पर यहाँ क्या है 2 है, 4 है, 8 है और क्या है आपका 6 है। अब जब हम 2 पे पावर 5 को लिए हैं तो वहाँ पे इकाई अंक देखिए, स्थान क्या है 2 है, 4 है, 8 है और क्या है आपका 6 है। यानी कि आपने देखा कि 4 अंकों के बाद इकाई का स्थान क्या हो रहा है, पुनः रिपीट होना शुरू हो रहा है। यानी कि पुनः दोबारा वही अंक हमें प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यह है यहाँ तक इकाई का अंक बदला, यहाँ तक इकाई का अंक बदला परंतु 2 पे पावर 5 से रिपीट होना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, इकाई के स्थान पर यहाँ पे 8 है और यहाँ पे क्या है आपका 6 है। लेकिन जैसे ही 2 पे पावर 5 हमने लिया, वहाँ पे इकाई का स्थान क्या हो रहा है आपका पुनः से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आप देख सकते हैं, यानी कि हमने लिखा है यहाँ तक इकाई का अंक बदला परंतु 2 पे पावर 5 घात से रिपीट होना शुरू हो गया। तो इसलिए घात को हम 4 से क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। अब घात से 4 से विभाजित करने का मतलब है आपका कोई भी संख्या अगर उस पर पावर हो तो उस पावर को हम लोग क्या करते हैं 4 से क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। और इकाई स्थान पर जो शेषफल बचता है उसको घात लगा देते हैं, वही क्या होता है अपना आंसर मिलता है। अब हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं इसका मतलब क्या है। चलिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं और इसको समझाते हैं। तो आपका उदाहरण है, उदाहरण जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया है, जैसे 212 पे घात मैंने ले लिया है 419। 212 पे हमने घात ले लिया है 419। अब हम क्या करेंगे, ये जो अपना घात है मतलब पावर है, इसको किससे विभाजित करेंगे हम लोग 4 से। तो इस 419 को जब हम 4 से विभाजित करेंगे तो देखेंगे 4 से 4 तो कट गया, 4 से 4 कट गया और 4 से जब इसको काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, मतलब 4 चौके 16। लेकिन यहाँ पे 3 क्या होगा आपका शेषफल बच जाएगा, 3 क्या होगा आपका शेषफल बच जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इकाई का स्थान क्या है 2 है, इकाई का अंक क्या है अपना 2 है। और जब इकाई का अंक 2 है तो हमने क्या कहा है कि शेषफल लगा दीजिए, क्या लगा दीजिएगा, शेषफल लगा दीजिए। शेषफल 3 बचा तो 2 पे पावर 3 का मतलब होता है आपका 8। यानी कि जब आप 212 पे घात 419 का इकाई का स्थान प्राप्त करना चाहेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। चलिए हम एक अन्य उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या हो, संख्या हो 203 हो और पावर हमने दे दिया क्या 843। पावर हमने क्या दे दिया 843 दे दिया है। अब इसके पावर को हम लोग क्या करेंगे 4 से विभाजित करेंगे, इसके पावर को क्या करेंगे हम 4 से विभाजित करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे 4 से 8 कट जाता है, 4 से 4 भी कट जाता है। तो आपका जो शेषफल बचा वो कितना बचा 3 बचा। शेषफल कितना बचा आपका 3 बचा। तो यहाँ इकाई स्थान पर कौन सी संख्या है 3 है, कौन सी संख्या है 3 है। और जो शेषफल आया उसको हम लोग क्या कर देंगे पावर के रूप में रख देंगे। तो 3 पे पावर 3 का मतलब होता है आपका 27। यानी कि इकाई अंक पे क्या है आपका 7 है। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यदि शेषफल 0 आ जाए तो घात 4 रखते हैं। मान लीजिए यदि आप 4 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ जाए 0 आ जाए तो हम शेषफल के रूप में क्या रख देंगे 4 रख देंगे। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या है आपका, कह रहा है 2472 ले रहे हैं और इस पे हम पावर कितना रख दे रहे हैं 48। अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम इस पावर को 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा।
शेषफल कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो हम इकाई के स्थान वाली संख्या को लिखेंगे और घात के रूप में क्या लगा देंगे 4 लगा देंगे। हमने आपसे कहा है यदि शेषफल 0 आ जाए तो घात 4 रखते हैं। घात कितना रखते हैं हम 4 रखते हैं। तो इकाई वाले स्थान पर हमने उस पे घात कितना रख दिया 4 रख दिया। तो अब आप जानते हैं 2 पे पावर 4 का मतलब होता है आपका 16। क्या होता है 16। तो इकाई अंक कितनी हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है 213। क्या है 213 है और इस पे पावर कितना है आपका 40 है। तो हम क्या करेंगे इस घात को 4 से भाग करेंगे। इस घात को 4 से क्या करेंगे भाग करेंगे। जब 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। जब भी शेषफल 0 आ जाए तो आप क्या करेंगे 4 लगा देंगे। घात के रूप में 4 लगा। अब 3 पे पावर 4 का मतलब क्या होता है आपका 81 होता है। और यहाँ पे इकाई का स्थान क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या हो 217 हो। क्या हो 217 हो और इस पे पावर क्या हो आपका 512 हो। पावर क्या हो आपका 512 हो। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसके घात को 4 से भाग करके। चलिए अब इसके घात को हम लोग क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो आपका घात 512 है ये 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा और शेषफल कितना आ जाएगा आपका 0 होगा। अब हम क्या करेंगे इकाई के स्थान वाले अंक को ले लेंगे और इस पे घात कितना लगा देंगे 4 लगा देंगे। तो आप जानते होंगे 7 पे पावर 4 का मतलब होता है 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। फिर 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। फिर इकाई अंक ही लेना है तो 9 का गुणा जब 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 81। तो इकाई का स्थान कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो हमें लगता है कि आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। तो हम आपको एक आसान ट्रिक बताते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इकाई का स्थान आपका 0 हो, इकाई के स्थान पर क्या हो आपका 0 हो 1 हो 5 हो और क्या हो आपका 6 हो। यदि इकाई के स्थान पर आपका 0 हो 1 हो 5 हो और क्या हो आपका 6 हो तो क्या कंडीशन होता है इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। ये 4 संख्याएं यदि इकाई के स्थान पर हो तो क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 211। हमारे पास कोई संख्या हो 211 और इस पे पावर कितना हो 7 8 9 7 8 9। तो इसमें नियम क्या है आपका यदि इकाई के स्थान पर 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो तो चाहे कितना ही घात हो इकाई का स्थान जो होता वही होता है। अगर इस इकाई के स्थान पर 1 है तो उसका इकाई का स्थान क्या हो जाएगा आपका 1 ही होगा। अब जैसे दूसरा हम उदाहरण ले लेते हैं 225। 225 पे मान लीजिए घात आपका कितना हो 843 हो। तो आप इस संख्याओं में देखिए 5 है यानी कि इकाई के स्थान पर 5 है। तो आप यदि इसको सॉल्व करेंगे तो एटलीस्ट इकाई के स्थान पर आपका कितना आ जाएगा 5 ही आएगा। चलिए 6 वाला भी ले लेते हैं। जैसे 236 हो हमारे पास क्या हो 236 हो हमारे पास क्या हो 236 हो और उस पर पावर क्या हो आपका 24 हो। इस पर पावर कितना हो आपका 24 हो। तो इकाई के स्थान पर यदि आपका 6 तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इकाई के स्थान पर कितना आ जाएगा आपका 6 ही आएगा। अब जैसे ले लेते हैं हमारे पास एक और संख्या है 2040। क्या है आपका 2040 और इस पे पावर हो आपका 278। अब इसको कितना हो सॉल्व कर लें तो इसके इकाई के स्थान पर जो संख्या होगी वो कितनी आएगी 0 आएगी। तो आप इस संख्याओं को याद कर लीजिएगा। यदि 0 1 5 और 6 इकाई के स्थान पर हो तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमेशा उसका इकाई का स्थान 1 5 6 0 ही आएगा। तो ये रहा आपका इकाई का स्थान। चलिए अब हम बताते हैं आपको संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कैसे करते हैं। चलिए ये देखिएगा यहाँ पे है
संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करने का क्या नियम होता है। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। जैसे देखिए, अगर हमें इकाई का अंक प्राप्त करना है तो खाली हमको इकाई का स्थान ही देखना है। अब देखिएगा, 6 का गुणा 8 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48 होगा। तो हम केवल इकाई का स्थान देखेंगे भाई। अब 8 का गुणा किस में कर देंगे 2 में कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16। तो इकाई के स्थान पर कितना आ रहा है आपका 6 आ रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे 8 का गुणा 5 में कर दीजिए, कितना आ गया आपका 40। कितना आ गया आपका 40। अब देखिए यहाँ पे इकाई के स्थान पर कितना आपका 0 है। जब भी 0 आ जाइए समझ जाइएगा इकाई का अंक कितना होगा आपका 0, क्योंकि आप जानते हैं 0 से किसी भी संख्या में आप गुणा भाग करेंगे तो वो कितना आने वाला है आपका 0 ही आने वाला है। यदि आपका 0 आ जा रहा है पहली कंडीशन तो आप समझ जाइएगा इकाई का स्थान कितना होगा आपका 0 होगा। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। 1 का गुणा 9 में कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी 1 है, 9 को गुणा 1 में कर दीजिए फिर 9 हो जाएगा आपका। फिर यहाँ की इकाई के स्थान पर आपका 9 को गुणा 9 में कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 81। इकाई के स्थान पर 1 है, 1 का गुणा 6 में कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 6, यानी कि इकाई के स्थान पर कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए यहाँ पे 8 का गुणा 5 में कर दीजिए, कितना आ गया 40। जब भी 0 आ जाए तो इकाई का स्थान क्या हो जाएगा आपका 0 ही होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 4 का गुणा 2 में कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 8। फिर यहाँ पे इकाई के स्थान पर 8 है, 8 का गुणा 8 में कर दीजिए कितना हो जाएगा आपका 64। फिर इकाई के स्थान पर 4 है, 4 का गुणा 4 में कर दीजिए कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। इकाई के स्थान पर 6 है, 6 का गुणा 6 में कर दीजिए कितना हो जाएगा 36। फिर यहाँ इकाई के स्थान पर आपका 6 है और 6 का गुणा 1 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि इकाई के स्थान पर वाली संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 6 होगी। अब इस वाले क्वेश्चन में आप देखिएगा 444 गुणे 496 गुणे 480 गुणे 920 गुणे 9 8 3 9 4 5 6। अब इसका इकाई का अंक पूछे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इकाई के स्थान पर क्या है आपका 0 है। तो जाहिर सी बात है भाई 0 है तो इकाई के स्थान पर कितना आ जाएगा आपका 0 ही आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 5 है, अब यहाँ पे क्या है आपका 2 है। ये भी नियम देखिएगा, अगर इकाई के स्थान पर कहीं आपको 5 और 2 दिख जाएं, क्या दिख जाएं आपको 5 और 2 दिख जाएं, तो उसमें इकाई के स्थान पर हमेशा कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। हमेशा इकाई के स्थान पर कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि 5 का गुणा 2 में करेंगे 10 हो गया भाई, 10 में इकाई का स्थान आपका 0 होता है। जब 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे आपका 0 होगा, इसलिए इकाई का स्थान क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। कह रहा है यदि हम सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिएगा अभाज्य संख्याएं क्या होती है आपकी 2 होती हैं, 3 होती हैं, 5 होती हैं, 7 होती हैं, 11 होती हैं, 13 होती डैश डैश डैश। बहुत सारी ऐसी अभाज्य संख्याएं होती हैं, लेकिन मैंने अभी पहले ही बताया कि आपको कहीं 2 और 5 दिख जाए तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यानी कि यदि आप सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा कर देते हैं तो उसके इकाई के स्थान पर मात्र क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे है आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है 2 से अधिक सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल की इकाई अंक क्या होगा। कह रहा है इस बार 2 से अधिक, यानी कि 2 को आपको नहीं लेना है, 2 को आपको नहीं लेना, उससे अधिक मतलब 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, 13 लीजिए डैश डैश डैश। अब देखिए यदि 2 को नहीं लेना है, यहाँ पे क्या है आपका 5 है, 5 का अगर किसी भी संख्या में आप गुणा करेंगे तो इकाई का अंक आपको जानते हैं कितना मिलेगा 5 ही मिलेगा। आप किसी भी संख्या में गुणा करके देख लीजिएगा, यदि 5 का गुणा आप किसी भी संख्या में करेंगे इकाई के स्थान पर 5 आ गया। जैसे 7 × 5 = 35, लास्ट में आपका 5 आ रहा है। फिर 5 का गुणा 11 में करेंगे 55 आ जाएगा। फिर 5 आया, 13 का गुणा 5 में करें 65, यानी कि हर वो स्थान पर कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए अगला क्या है आपका संख्याओं के जोड़ में इकाई अंक ज्ञात करना। मान लीजिए जोड़ घटाना हो, उसका इकाई का अंक पूछ दे तो क्या करेंगे। तो देखिएगा इकाई के स्थान वाली संख्याओं को केवल क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, इकाई के स्थान पर वाली संख्याओं को क्या कर लेंगे हम लोग जोड़ लेंगे। तो देखिएगा 4 4 8, 4 12, 4 16, 16 तो कितना हो जाएगा आपका 18। तो इकाई के स्थान पर कितना है आपका 8 है, तो इकाई का स्थान कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अगला देखिएगा कर 5 5 कितना हो गया 10,
10 5 कितना हो गया 15, 15 5 कितना हो गया आपका 20। तो इकाई का स्थान क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। करा 4 4 8 6 14, 14 2 कितना हो जाएगा आपका 16, 16 8 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। 24 यानी कि उसकी इकाई के स्थान पर कितना आ गया आपका 4 आ गया। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लेते हैं पावर वाले। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन हो 218, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है आपका, मैं उसको थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से आपको समझा देता हूँ। 218 है, क्या है हमारे पास कोई संख्या है जो कि 218 है और पावर क्या है उस पर 419 है। पावर कितना है आपका 419 है और पता करना इसमें कि इकाई का स्थान क्या होगा। तो हमने कहा है कि जो पावर होती है उसमें 4 से भाग कर दीजिए। किससे भाग कर दीजिएगा आप 4 से भाग कर दीजिएगा। अब देखिए इसको जब 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा, मैं आपको भाग करके ही दिखाता हूँ। देखिएगा ये हो जाएगा आपका 419 और 4 से भाग करेंगे 4 बार में ये तो कट गया, 4 एक नम 4 कट गया, बचा आपका 1 और 9, 0 उतार देंगे और 4 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि शेषफल कितना आ गया आपका 3। यदि शेषफल 3 आ गया तो इकाई का अंक क्या है यहाँ पे 8 है, तो आप क्या कर देंगे 8 नोट कर देंगे। शेषफल कितना है आपका 3, तो वही क्या कर देंगे आप घात लगा देंगे। अब 8 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है 8 गुणे 8 गुणे 8, तो आप जानते हैं 8 का गुणा 8 में करेंगे 64, 64 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 512। तो इकाई का स्थान क्या हो गया आपका 2 हो गया। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि इकाई का स्थान क्या होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप सभी का धन्यवाद।